हेलो गाइस, आज 17th ऑफ अप्रैल है 2021। तो आज का दिन का शुरुआत होता है, लगभग मेरा होता है 9:30 को। वैसे ये एक ब्लॉग है, ये ऑडियो ब्लॉग है जिसमें वीडियो नहीं होगा, सिर्फ ऑडियो होगा, तो नाम ही पता चलता है। तो शुरू करते हैं। तो दिन में मुझे सुबह को मुझे उठ गया मैं लगभग 8:30 को, लेकिन मुझे उठना चाहिए था 7:30 को क्योंकि मुझे नौगांव डिस्ट्रिक्ट जाना था। तो वहाँ पे मैंने एक जिम ज्वाइन किया है, वहीं पे मुझे जिम करना था लगभग 10 बजे के अंदर। तो 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस 40 किलोमीटर के अंदर कोई भी एक जिम नहीं है, सिर्फ एक जिम है जो टूटा फूटा इंस्ट्रूमेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। तो मुझे जिम जाना था, अपने बॉडी को फिट करना था। मुझे ये करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने बॉडी को फिट रखना, ये सब मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। और जिम का जो ट्रेनर है वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हम 3 साल एक साथ ही पढ़े थे मैकेनिकल ब्रांच में, और वो बहुत ही एक्सपर्ट है। वो कई कंपटीशन में, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन, स्टेट लेवल कंपटीशन का विनर भी रह चुका है। ही इज़ ए चैम्पियन। और उसका जो गुरु है वो मिस्टर इंडिया है, तो उन्होंने मिस्टर इंडिया एक बार जीता था। तो आते हैं कैसे क्या हुआ, सब कुछ बताता हूँ। आज गया था जिम करने के लिए, लगभग 10:17 में जाके मैं पहुँचा, लेकिन मुझे पहुँचना चाहिए था 10 बजे। लेकिन जब मैं पहुँचा वहाँ पे मुझे पता चला कि वो सट्टाबाजी करता है, यानी कि बैटिंग करता है, आईपीएल का बैटिंग। आईपीएल में उसने बैटिंग की, 2 लाख रुपए की, मतलब कि उसको लॉस हो गया। अब वो पैसा रिकवर करना चाहता है। उससे लगभग 1,50,000 रुपये उसके अपने जेब से गए हैं, और बाकी रहे 50,000 वो खुद कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसने एक ही उपाय बताया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके, तो उनको अच्छी तरह से लगाएगा, उनकी फ़ीस इंक्रीज करेगा। मैंने कहा कि ये गलत है, ये मत करो। स्टूडेंट्स की जो मतलब की क्वांटिटी है वो बढ़ा दो, उनको ट्रेन करो। तो वही कर रहा है। वो कैसे पैसा जुगाड़ करेगा, वो किसी से मांग रहा है, क्या हो रहा है, तो उसकी ये पर्सनल इश्यूज़ हैं। वैसे भी इसलिए कहा जाता है कि सट्टेबाजी मत करो, जब भी करोगे तब भी फंसोगे। चलिए छोड़िए। तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा कि भाई जिम का टाइम हो गया है, चलो। वो सुबह टेंशन के मारे सोया ही नहीं। सुबह वो उठा 10:30 तो वो उठ गया। फिर हमने बात की उसकी क्या हालत हुई है, ये वो, आज वो जिम नहीं कर सकता था, तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। तो उसने कहा कि रोज इतने दूर से आए हो तो कुछ पी के जाओ। तो उसने मुझे एक स्ट्रिंग पिलाया 20 रुपए का। तो फिर मैंने खाया, मुझे ठीक ठाक लगा। मुझे तभी थोड़ा सा भूख लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने एक किलर करके एक एनर्जी ड्रिंक है 50 रुपए का, वो पी लिया। तो बातचीत की, फिर हम वहाँ से चले गए। हम नहीं, सॉरी, मैं ही चला गया वहाँ से। तो काफ़ी वक्त हो गया था जाने के बाद। मैंने ऑटो ली, ऑटो से मैंने फिर पेट्रोल पंप आया, पेट्रोल पंप से फिर से स्टैंड गया, बस स्टैंड में। वहाँ पकड़ के मैंने अपनी जगह आ गया। तो यहाँ आने के बाद जब कुछ काम करना था, बोल रही थी कोरोना वायरस है तो दूर से आए तो नहा ले। मैंने नहा भी लिया। तो थोड़ी सी मतलब कि सर दर्द हो रहा है, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, यहाँ पे बारिश हो रही है। मैं रहता हूँ नॉर्थ ईस्ट की रीजन में, मैं आसाम से हूँ। यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो थोड़ा सा मतलब कि दोपहर को मैंने थोड़ा सा नहा लिया, तो इसकी वजह से सर को थोड़ा सा मतलब कि हेडेक सा फील हो रहा है। तो तब भी ठीक ही है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। तो पूरा दिन यही चल रहा है। तो मेरे लाइफ में ये जिम करने का जो नौबत आई है, ये नौबत आई है कुछ बुली के लिए। मैं गुवाहाटी 1 साल में रहता था पढ़ाई के लिए, जूनियर कॉलेज में, यानी कि 11th स्टैंडर्ड में। वहाँ पे काफ़ी बुली हुआ अपने फिजिक को लेकर, चिकना है, ये है, वो है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दूँ फिर से, मतलब कि पॉलीटेक्निक मेरा ख़त्म हो चुका है, जूनियर इंजीनियरिंग, तो बीटेक करने के लिए मुझे फिर से एक एंट्रेंस देना पड़ेगा। मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं क्रैक तो कर लूँगा, मैं चला जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर मुझे फिर से बुली नहीं होना जैसे 1 साल पहले में हुआ था। इसलिए मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, और अभी जिम कर रहा हूँ। और वो काफ़ी अच्छा ट्रेनर है, मैंने 2 दिन उसके साथ ट्रेनिंग किया है। बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग इसलिए अच्छा कहता हूँ कि उसका नॉलेज बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ का वो डीप में चला जाता है, तो समझ आता है कि नहीं, वो बंदा सच में बहुत जानता है। छोड़िए, मैं कहाँ था, हाँ, तो गुवाहाटी में था। तो 1 साल बुली हुआ, फिर वहाँ से मैंने ड्रॉप आउट कर दिया अपने स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में। फिर मैं पॉलीटेक्निक गया, 3 साल मैकेनिकल का कोर्स कंप्लीट कर लिया, जो अपनी होम टाउन में ही है। वो ख़त्म करने के बाद मैं अभी बीटेक के लिए जाऊँगा। जो 4 साल का होता है बीटेक, वो मैं 3 साल में कंप्लीट कर लूँगा। यही पॉलीटेक्निक करने का एक फ़ायदा होता है कि आप 4 साल की जगह 3 साल में सब कुछ ख़त्म कर सकते हो। तो इसीलिए बुली का स्टोरी काफ़ी लंबा है, मैं किसी और दिन कहूँगा, शायद कह भी ना पाऊँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट है, एक ऑडियो व्लॉग है। इसी तरह से चल रहा है दिन, और काफ़ी अच्छी चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे बुली नहीं होना फिर से गुवाहाटी में जाके। इसीलिए जिम में जा रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, फिर पढ़ाई भी करना पड़ रहा है, सब कुछ मेंटेन करना पड़ रहा है। तो ठीक ही है। ऊपर से एक बिजनेस भी शुरू कर दिया है, स्टार्टअप करने का एक भूत सवार था, तो कर लिया, और काफ़ी अच्छा भी है। तभी मैं फाइनेंशियली कुछ चीज़ होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड लेने से क्या फ़ायदा होता है, टैक्सेस कम हो जाते हैं। अगर आप कोई किसी से कर्जा भी ले, बैंक से कर्जा ले, तो उसका इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाता है। ये वो क्रेडिट स्कोर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ।
हूँ तो चल रहा है। तो ऐसा ही दिन चल रहा है मेरा। आज का दिन बस इतना ही था कि सुबह उठा, जिम गया, कुछ नहीं हुआ, उसका भी सट्टे में पैसा लग गया, तो फिर से रिटर्न आ गया घर में जाने के बाद, आने के बाद सब कुछ खाना वाना मुझे बनाना पड़ा क्योंकि आज माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो ऐसा ही चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा पहला ब्लॉग है, सो शायद इतना खास नहीं हो कि मुझे कैसे बोलना चाहिए, मुझे धीरे धीरे ही आएगा। तो हर साल आपको ये, हर साल नहीं सॉरी, हर दिन आपको मिलेगा। लगभग 1 साल 2 साल हम हैं यूट्यूब में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू। Do like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you.